शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद अब ऐसा है कि जेडीयू और आरजेडी के नेता भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। भले वो सरकार में साथ हो, लेकिन आरजेडी के तमाम नेता अपने मंत्री यानी पार्टी के विधायक और मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो जेडीयू के विधायक और मंत्री के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के समर्थन में दिख रहे हैं। अब यह विवाद इतना बढ़ गया है कि अगर आपको याद होगा कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो कभी बिहार सरकार में मंत्री थे और फिर मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो चंद्रशेखर के समर्थन में आए हैं और अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा है कि आखिर ये मानना होगा कि सरकार जो है वो या कोई विभाग जो है उसे मंत्री चलाते हैं, ना कि अधिकारी। ऐसे में अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगानी जरूरी है। उससे 100% मैं सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और सच भी यही है कि सरकार चलाने का दायित्व कैबिनेट को है, मंत्रियों को है, और इस मामले में जब भी मतभिन्नता होगी तो माननीय मंत्री की ही फैसले को अंतिम माना जाना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए लोगों को। लोकतांत्रिक अगर हम राज चला रहे हैं तब, नहीं अगर लोकतांत्रिक राज नहीं है बिहार तो फिर जुदा सवाल है। अपनी मर्जी से जो चलाना चाहें चलाएं। आपको लगता है कि उनके सचिव है के पाठक, जिस ढंग से उन्होंने पत्र जारी किया कि जो सेक्रेटरी हैं उसको घुसने नहीं देना, उनके पर्सनल पीए को कार्यालय में नहीं भेजना सही लग रहा है? मैंने कहा कि सरकार चलाने की 100% जिम्मेदारी हमारे शासन प्रणाली में माननीय मंत्री को होता है और माननीय मंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर और के पाठक के विवाद के बीच चंद्रशेखर आज राजद कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि वो शिक्षा विभाग के दफ्तर पिछले 2 दिनों से नहीं पहुंचे और राजद कार्यालय में उन्होंने विधायकों के साथ एक मीटिंग भी की जिसमें नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर बातचीत की गई है। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने के पाठक के मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है। सरकार किसी भी स्थिति में किसी भी शिक्षा के बाजारीकरण व्यवसायीकरण से अपने आप को अलग करेगी। इसलिए शिक्षा नीति पर चर्चा आज हुई है, आगे भी जारी रहेगी और अच्छा बुरा पक्ष समझ करके निर्णय लिया जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से के पाठक के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या आप लोग उसके खिलाफ है? मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी आपकी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? अभी शिक्षा नीति मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं होने वाले नहीं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर और के पाठक के बीच के विवाद की वजह से महागठबंधन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के विधायकों नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि ये जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके से पीत पत्र मीडिया में लीक हुई, उसके बाद खबरें आने लगी विवाद के बाद, और यह विवाद लगातार बढ़ता चला गया। बल्कि नीतीश ने दरबार भी लगाया जिसमें सभी की एक तरीके से कहें तो पेशी भी हुई, तो सभी पक्षों को बुलाया गया। चंद्रशेखर भी गए, के पाठक भी गए, ललन सिंह भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन हल निकलता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर अभी तक शिक्षा विभाग के दफ्तर नहीं गए और अब जब सुधाकर सिंह ने भी चंद्रशेखर का पक्ष लिया है और के पाठक को लेकर इतनी बातें कही हैं, उससे यही लगता है कि यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। बिहार की तमाम राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। बिहार से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।